देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का जो जो हमें इस समय सुन रहे हैं और हमें कॉल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम है वाहन चालकों के लिए जो चलाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। कौन कौन से कॉमर्शियल व्हीकल हैं? जी हाँ, जो चलाते हैं ट्रक, टैक्सी, कैब, थ्री व्हीलर, ट्रेन। अगर आप भी अभी गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी गाड़ी को लगाइए साइड में। हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो हमें कॉल कीजिए, हमसे साझा कीजिए अपने अनुभव। हमारा फ़ोन नंबर है 0112342139। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हम कर रहे हैं आप सभी की कॉल्स का इंतज़ार। फिलहाल हमारे एक कॉलर लाइन पे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। अखिलेश पांडे जी, आपका स्वागत है। पर आपको अभी करना है क्या? आपने जो रेडियो ऑन किया है उसको करना है ऑफ। जी मैम। ऑफ ऑफ कर दीजिए रेडियो को। जी कर दिया। बहुत अच्छा किया। अब बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं द्वारका दिल्ली से बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं आप अखिलेश जी? जी मैम मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम अभी आर्टिगा चला रहा हूँ, वैसे बस चलाता था मैं लॉकडाउन की वजह से। अभी बस नहीं चल रही इसलिए आर्टिगा चला रहा हूँ CISF में। तो और क्या क्या करते हैं इसके अलावा? जैसे ये CISF के लिए आर्टिका चला रहे हैं आप, तो किस तरीके की सर्विस देते हैं? मैंने नाइट में सर्विस रहती है। साहब है हमारे, उनको सारे स्टेशनों पे ले जाते हैं, चेकिंग करते हैं। क्या क्या चेकिंग करते हैं? मैम वो जो ड्यूटी पे रहते हैं उनको चेकिंग करते हैं कि कौन कौन ड्यूटी पे है, ड्यूटी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ हाँ जी। कोविड-19 को देखते हुए सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, जी जी मैम। है ना? क्योंकि अब मेट्रो दिल्ली में चल चुकी है। हाँ हाँ है ना? हर कोई घर से निकल रहा है दफ्तर के लिए, जिनको असुविधाएं होती थी। और वाकई क्या क्या सुविधाएं देख रहे हैं अभी आप मेट्रो पे? कौन कौन सी सुविधाएं हैं लोगों के लिए? मेट्रो मैम सुविधा तो बहुत है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ना बहुत टाइट है हर जगह सब। जी, पर जैसे अभी मेट्रो खुल गई है तो देखा जाता है कि जैसे ही हम मेट्रो की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैरी बैग है, हैंड बैग है, तो उसको सैनिटाइज़ किया जाता है। आपके हैंड्स को सैनिटाइज़ करवाया जाता है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। पर उसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क पहन के नहीं जाएंगे तो आपको मेट्रो में एंट्री नहीं मिलेगी। जी। और टेम्परेचर भी नापते हैं मैम। टेम्परेचर नापना भी बहुत ज़रूरी है ना? सबसे पहले टेम्परेचर ही नापते हैं, उसके बाद जो आपका हाथ सैनिटाइज़ करवाया जाता है, फिर आपके पास जो बैग्स वगैरह होते हैं उनको सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। और मेट्रो में भी ये है कि एक-एक सीट छोड़ के आपको बैठना है ना? एक सीट पे आप बैठे हैं तो दूसरी सीट खाली होगी, फिर तीसरी सीट पे कोई बैठा होगा। जी जी मैम। कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं अखिलेश जी हमसे आप? अनुभव क्या मैम, बस गाड़ी स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं आप ये गाड़ी? जी, गाड़ी कितने सालों से चला रहे हैं? मैम मुझे हो गया 18 साल चलाते हुए। 18 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं। जी। अच्छा, मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? जैसे गाड़ी भी चलाते हैं तो कभी-कभी संगीत सुनते हैं? संगीत पसंद करते हैं आप? जी मैम, आजकल तो जो है ना वो फोन चल गया है ना, उसी से मनोरंजन कर लेते हैं गाना। जी, रेडियो के माध्यम से करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से गाने सुनते हैं? मैम अभी तो 6 महीने से मैं रेडियो से के माध्यम से ही सुन रहा हूँ। तो चलिए आज रेडियो के माध्यम से हम भी आपको एक संगीत सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये संगीत ज़रूर पसंद आएगा। जी मैम। अखिलेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही आप विविध भारती गोल्डन आवर्स सुनते रहिए और यूं ही हमें कॉल करते रहिएगा, ठीक है? और आपके और भी जो दोस्त हैं
जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, उनको भी कहिएगा, वो भी हमें कॉल करेंगे। जी जी मैम। अब सुनाते हैं हम आपको एक अच्छा सा संगीत, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलकी हो, जिसने पलकी चुराई आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। सिंदूर के सो आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। चांद आंखों में आया आधी रात को, बेला महका रे महका, आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। रात गुलती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी
वाकई आधी रात हो चुकी है और इस आधी रात में बात भी पूरी होती है। कैसे बात पूरी होती है? आपको करना होता है हमें कॉल। हमारा नंबर है 01123421309। जी हाँ, 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और हमें कॉल कर रहे हैं वो जो चलाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। जी हाँ, तो अभी हमारे एक कॉलर लाइन पे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं। हेलो। हेलो देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपने हमें फोन किया है। जी, अपना देखो नाम मगर बताइए। प्यार से। कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। महेंद्र, कहाँ से बात कर रहे हैं महेंद्र जी? पलवल से कर रहा हूँ जी। क्या करते हैं आप? ट्रक चलाता हूँ, कौन सा ट्रक चलाते हैं? 6 चक्का। 6? हाँ, 6 टायरा। 6? अच्छा, ट्रेला ट्रेला वाली जो गाड़ी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस गाड़ी में आपने कि कौन सा कैसा सामान हो जो यहाँ से वहाँ ले, कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं? इसमें जी फल फ्रूट है, जैसे एसेंशियल पंजाब सर्विसेज यूं हैं, ले आए। खाने पीने के पदार्थ आप ले जाते हाँ हैं। जी, राशन कहाँ ले जाते हैं पलवल से? हाँ जी, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? पलवल से नहीं, पलवल की गाड़ी है तो पंजाब तक रूट मारते हैं। बोर मंडी हो गई। पलवल की गाड़ी है। पलवल से आप सामान कभी पंजाब, कभी दिल्ली, हरियाणा। हाँ जी, उधर से भी ले आते हैं, राजस्थान तक पहुंचाते हैं। अच्छा, कभी कभी उधर से भी लाके राजस्थान पहुंचाते हैं हाँ, और जैसे यहाँ से किन्नू वहाँ भी है, पहुंचाते हैं। किन्नू बहुत होते हैं बोर मंडी में। क्या टाइमिंग्स होते हैं? किस टाइमिंग्स पे चलाते हैं यहाँ पे गाड़ी? जी, ये गाड़ी रात कितने से कितने रात में ही चलती है? हाँ, रात में चलती। तो कितने बजे के आसपास आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी? सामान कितने बजे उठा लेते हैं? वहाँ से ऐसा चलता है कुछ 6 बजे। शाम को 6 6:30। बजे? हाँ जी, अच्छा, और फिर कितने बजे तक आपको डिलीवरी करना पड़ता है, गंतव्य तक पहुंचाना होता है? 10 घंटे भी लग जाते हैं। 10 घंटे भी लग जाते हैं। उस बीच में कभी आराम करते हैं, रेस्ट करते हाँ हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। हाईवे पे चलाते हैं ना गाड़ी? हाईवे पे जैसे होटल पे रुक गए, हम्म। चाय पी ली, खाना खा लिया, आराम भी कर लिया। आराम अच्छा, जब कर आप लिया। हाईवे पे चलते हैं तो किन किन नियमों का पालन करते हैं? नियमों, गाड़ी को सेफ चलाते हैं हम्म। और आगे पीछे देखते हैं, थोड़ा स्पीड कम रखते हैं। स्पीड कम रखना बहुत जरूरी है हाईवे पे, है ना? हाँ जी, क्योंकि ज्यादा स्पीड होगी तो हादसे भी हो जाते हैं अक्सर हादसे बहुत हाईवे होते पे। हैं। क्योंकि एक ही स्पीड पे गाड़ी चलती रहती है, चलती क्योंकि रहती है। थोड़े से झटके में भी हादसा हो जाता है। हाँ, तो नींद आपको का आया। और इवन रात को जब आप गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको दिन में ही तैयारी करनी होती है। आप अपनी पूरी नींद दिन में लेते जी होंगे, जी, पूरा रेस्ट प्रॉपर करते होंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अब बाकी अभी जो कोविड-19 है इससे बचने के लिए क्या-क्या करते हैं? मास्क लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करते हैं। तो गाड़ी हाँ में जी, कितने लोग होते हैं आपके अलावा? गाड़ी में एक लोग और होता है। एक आप हैं, एक हेल्पर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, तो कोई भी आपकी मदद करनी होती है तो हेल्पर आपकी मदद करते हेल्पर हैं, करता है। आपके साथ रहते हैं। बाकी लोडिंग अनलोडिंग के लिए जब जब गाड़ी ले जाते हैं सामान, तो वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलग होते हैं, या जो आपके हेल्पर होते हैं वही मदद करते हैं? नहीं, यहाँ अलग होते हैं जी। अलग होते हैं। जहाँ पे सामान जहाँ जिसको चाहिए होता है, जहाँ डिलीवरी करनी होती है, वहाँ के हाँ, लोग होते हैं, वही वहाँ लोडिंग के अनलोड लोग आके मिल जाते हैं। वहाँ से मिल जाते हैं। जी, जी, अब हाईवे पे आप चलते हैं रात को, तो अभी आप हाईवे पे ही हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल कहीं पलवल में ठहरे हुए हैं? ठहरे हुए हैं। चलिए, आज आज हमारे रात के हम सफर है ना? जी, रात के हम सफर हैं। तो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? जैसे कि आपको जो नींद भी ना आए और आराम से जगे भी रहें, गाड़ी भी अच्छे से चलाएं, साथ साथ में मनोरंजन करते हैं, गीत भी सुनते मनोरंजन हैं? करते हैं जी, बगैर तो टाइम पास होता ही नहीं। तो कैसे सुनते हैं? ट्रक में आपने रेडियो लगाया हुआ है या फिर फोन के माध्यम से सुनते हाँ, हैं? रेडियो भी है, फोन से भी, दोनों से करते हैं। फोन से भी सुनते हैं और उससे भी सुनते, रेडियो भी सुनते हैं। कितने कब से सुन रहे हैं आप हमारा ये प्रोग्राम? ये तो बहुत सालों से सुन रहा हूँ। बहुत सालों से विविध भारती हाँ, सुन रहे हैं? बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं। बचपन से ही, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी आपने कभी कॉल किया है हमें? बहुत बार किया है लेकिन मिला नहीं। कितने टाइम के बाद अभी मिला है? पहली बार मिला है इस कार्यक्रम में ये आपका? पहली बार मिला है। चलिए, 9 जून से मिला रहा हूँ। फर्स्ट 9 जून को चालू स्टार्टिंग हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 9 मई में हम लोगों का ये प्रोग्राम शुरू हो गए हाँ, थे। मई में, 9 हाँ, मई मई में। में स्टार्ट हो गया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके महेंद्र जी। अब आपको हम
सुनवाते हैं मनोरंजन के लिए एक संगीत, ठीक है? मैम गाना मेरी पसंद का एक है, चोरी होगी चने के खेत में। कोई खास वजह इस गाने को पसंद करने की आपकी? इसमें मैं लक्ष्मणगढ़ राजस्थान में गया, तो वहाँ कीनू ले गया था। क्या ले गए थे? कीनू नहीं होते, संतरे। अच्छा अच्छा। तो लक्ष्मणगढ़ जैसे खाली गाड़ी हुई तो एक व्यापारी ने खरीद रखा था खेत चने का। अच्छा। लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर आगे पहाड़ों में वहाँ चने की खेती बहुत होती। अच्छा। तो वहाँ से पहुँच गए 10 साढ़े 10 बजे। बचपन के टाइम, बचपन आप छोटे थे उस समय? नहीं। अच्छा। अभी की बात है। अच्छा, अभी की। इतनी लेडियां थी, उन्होंने वो चने उबाड़ दे रहे जिसकी सब्जी नहीं बनती। हाँ, वो जो हरे चने होते हैं, छोलिया। चने कच्चे हाँ। तो एक बोली कि अब खाना भूखे हो गए, मन की खाना तो खाएंगे, अब यहाँ होटल कहाँ है। बोले क्या खाओगे खाना? फिर तो मैं बोला जो आप खाते हो वो भी खाएंगे हम। तो बोला ठीक है, मैं बना के ले आती हूँ। फिर क्या बना के लाई वो? तो मैं बाजरे की रोटी और उसमें लाल वाली मिर्च चटनी पीस की, इतनी स्वादिष्ट लगी, और लस्सी घर की बनी हुई। और उसमें घी देसी डला हुआ। तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो वो यादें जुड़ी हुई हैं जिस याद को आप आज तक भुला नहीं पाए, और उसी याद से जुड़ा है ये संगीत। हाँ जी, हाँ। इसीलिए आपको ये संगीत बहुत पसंद है। सुनाते हैं हम आपको आपके पसंद का ये वाला गाना। तो महेंद्र जी, यूं ही आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिएगा, आगे भी हमें कॉल करते रहिए, ठीक है? ठीक है मैम। शुक्रिया, थैंक यू। अरे भाई चोरी हो गई, चोरी। एक नटखट नैनो वाली देखो चंचल चपल किशोरी। अरे नटखट नैनो वाली देखो चंचल चपल किशोरी। कनक कटोरी चांद चकोरी कर गई दिल की चोरी। हाय कर गई दिल की चोरी, चोरी अरे कर गई दिल की चोरी। गोरी 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 कतन गोरा गोरा, ओ गोरी 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 कमन कारा कारा। हो गोरी 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 कतन गोरा गोरा, ओ गोरी 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 कमन कारा कारा। पागलपन में इस पगली को, पागलपन में इस पगली को दिल देकर मैं हारा हारा। हो तेरी हाँ हाँ और नाना में रह न जाऊं गंवारा। हो तेरी हाँ 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 और नाना में रह न जाऊं गंवारा। अरे कहाँ लाके मारा। तेरी भोली भोली बातों में आ गया, ओ तेरी भोली भोली बातों में आ गया। ओ तेरे चिकने चिकने चेहरे पे ललचा गया। दाव पर जिंदगी को मैं लगा गया। ओ तुझको देकर जीवन सारा मैंने अपना सब कुछ हारा। मजनू बन गया मैं बेचारा, दुनिया कहती है आवारा। तेरी हाँ हाँ और नाना में रह न जाऊं गंवारा। ओ तेरी हाँ 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 और नाना में रह न जाऊं गंवारा। ओ गोरी 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 कतन गोरा गोरा, ए गोरी 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 कमन कारा कारा। ओ कहाँ लाके मारा। सुन कहाँ को चली ए हसीना, ओ सुन कहाँ को चली ए हसीना। ओ तूने मुश्किल किया मेरा जीना, अब तो आने
लगा मुझे पसीना। ओ गुस्सा छोड़ दे मेरे यारा, तेरे बिना नहीं कोई चारा। अच्छा तू जीती मैं हारा, गलती होगी नहीं दोबारा। तेरी हाँ हाँ और ना ना में रह न जाऊं गंवारा। तेरी महेंद्र जी के पसंद पर ये गाना हमने सुनवाया। चोरी हो गई, पर उन्होंने कोई और गीत कहा था, पर चलिए हमने अब चोरी हो गई करके गीत आपको सुनवा ही दिया। अब हमारे अगले कॉलर कौन है देखो मगर प्यार से में किसने कॉल किया है इस नंबर पर 01123421309 और इस नंबर पर आज मैं हूं आपके साथ नीलम। तो आप भी जो हमें सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें कॉल कीजिए और साझा कीजिए हमसे हमारे आपके अनुभव हमसे साझा कीजिए। अभी लाइन पर हमारे साथ कौन महिला ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको हमारी? आप एक काम कीजिए, सबसे पहले रेडियो बंद कीजिए, रेडियो बंद कीजिए। इसीलिए आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच रही है। आवाज बंद कीजिए, रेडियो की आवाज बंद कीजिए और स्पीकर हटाइए, स्पीकर पे बात मत कीजिए। हटा दिया? हेलो जी प्रियंका, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी कैसे हैं आप? आवाज मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है मेरे पास, ऐसा क्यों लग रहा है? आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या करती हैं प्रियंका आप क्या करती हैं प्रियंका? मेरा आवाज मैं कोशिश करती हूँ, क्या परेशानी है? शायद थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, बट हमने अपनी तरफ से। हेलो, अब आई आवाज? हाँ अब आ रही है। बोलिए जी। अब बताइए प्रियंका जी, क्या करती हैं आप? मैं बैटरी रिक्शा चलाती हूँ। कहाँ चलाती हैं बैटरी रिक्शा आप? यही निर्माण विहार स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से यही झील जगह है, एक झील चौक, टांगा स्टैंड, यहीं तक। कब से चला रही हैं आप ये बैटरी रिक्शा? अभी फिलहाल 1.5 साल से। 1.5 साल से चला रही हैं तो अभी लॉकडाउन में तो बैटरी रिक्शा बंद था, पर उसके बाद फिर जब से लॉकडाउन हटा है बैटरी रिक्शा चल रहा है। इवन अब जब मेट्रो चल गई है तो अब तो पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन से आपको सवारी मिलती होगी। हाँ जी हाँ जी। तो निर्माण विहार के आसपास कब से मेट्रो चली है, आप वहाँ से सवारी ले रही हैं? हाँ जी जी। तो कुछ साझा कीजिए अपने अनुभव, आपने कैसे सोचा कि आपको बैटरी रिक्शा चलाना है? I mean, मैं थोड़ा मेरे साथ कुछ हादसा हुआ था। तो मैं पहले प्राइवेट कोई कंपनी में जॉब करती थी, तो अचानक मेरे एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा। तो मेरा एक पैर नहीं है, तो इसीलिए अब कुछ ना कुछ काम करके तो खाना है। अब बच्चे हैं तो उसको भी तो पालना है। तो इसीलिए हम फिर घर से अपने हस्बैंड से मतलब राय विचार किए कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने तो पहले राजी नहीं हुआ, फिर बाद में बहुत बोलने के बाद एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब बोल रहे हो इतना। तो फिर मैंने अपना लाइफ ही दोबारा से शुरू किया। तो बैटरी रिक्शा फिर आपने खरीदा, आपके हस्बैंड ने आपका सपोर्ट किया? हाँ जी। तो फिर आपने सीखा, खुद सीखा, किसने सिखाया आपको? नहीं, हस्बैंड ने सिखाया। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड ओला चलाते हैं। ओला कैब चलाते हैं? हाँ। अच्छा, अभी वो भी हमें सुन रहे हैं? हाँ जी। कब से आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम? बहुत दिन से, हम बहुत दिन से कॉल लगा रहे हैं आपका। ये मतलब हम तो कम, लेकिन जो हमारे हस्बैंड जी है ये बहुत दिन से कॉल लगा रहे हैं, जो तू बात कर। तो मैंने बोला लगाओ, मैं बात करूंगी। तो फोन नहीं लगता है, तो आज लग गया। तो इसने पहले हेलो बोला था तो मुझे दिया, बोला बात कर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी हम लोग कभी सोचते हैं कि कोई महिला ड्राइवर भी हमें मिले, हमसे बात करें, और रात के 1:45 हो रहे हैं।
और प्रियंका हमसे बात कर रही हैं जो चलाती हैं बैटरी रिक्शा दिल्ली के गांधीनगर निर्माण विहार एरिया में, है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए क्या क्या पसंद है आपको? संगीत पसंद करती हैं? हाँ, हम बहुत, मेरा जो बैटरी रिक्शा है उसमें हम रेडियो लगा के रखे हैं उसमें। उसके बाद हम जब भी हमारा गाड़ी चलता है, हम चलाते हैं तो अपना गाना स्लो साउंड में बजा के ही चलाते हैं। हमको म्यूजिक से बहुत प्यार है। एक्चुअली होता क्या है प्रियंका की, ज्यादातर हम जो देखते हैं ना बैटरी रिक्शा वगैरह जेंट्स ही चलाते हैं, जो पुरुष होते हैं वही चलाते हैं। बहुत कम ही महिलाओं को हम देखते हैं कि कोई बैटरी रिक्शा भी चला रही हैं, तो वाकई अच्छा लगता है। अब तो ऑटो भी चलाती हैं महिलाएं, कैब भी चलाती हैं महिलाएं, बैटरी रिक्शा भी चला रही हैं। अभी कैसा लगता है आपको चला के? कभी गर्व महसूस होता है? नहीं, कुछ नहीं। असली बात घर से सपोर्ट मिलता है तो कुछ नहीं। अब मेरा बेटा है 10 साल के, तो वो भी मुझे सपोर्ट करता है, तो कोई वो होता ही नहीं है, फील नहीं होता है। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर तरीके के, देखो जो भी पैसेंजर्स होते हैं ना, हर तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो कुछ कोई बात कभी हुई हो, कभी आपको कोई बात बुरी लगी हो या कोई बात अच्छी लगी हो, होता है जब पैसेंजर्स बैठते हैं साथ में या पीछे बैठते हो, है ना? वो तो है असली बात। या कभी किसी ने कोई अच्छा कमेंट किया हो आपको, ताकि जिससे आपको और अच्छा लगता है कि हाँ मैं। हाँ, एक बार एक लेडी थी, वो आई तो मेरे सामने वाले सीट पे, मतलब मेरे बगल वाले सीट पे, साइड वाले सीट पे बैठी, तो मैं एक्चुअली पूरा मुंह बांध लेती हूँ चुन्नी से। कि वैसे भी अभी भी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो उससे बचने के लिए भी हम लोगों को अपना मास्क लगा के रखना पड़ता है ना? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे एक पैर नहीं है फिर भी तुम मेहनत करके खा रही हो। ये सही में एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए प्रेरणा है। वाकई। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था कि कोई आज भी अच्छा है इंसान दुनिया में जो अच्छी नजर से इंसान को देखते हैं। बिल्कुल, और जरूर देखना चाहिए अच्छे नजर से। देखिए है ना कि जिंदगी में हमें उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, हौसला हमेशा हमें अपना बढ़ा के ही रखना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कि अगर हमारे साथ कोई हादसा हो गया या हमें ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम हताश हो जाएं। जिंदगी में हमेशा हमें आगे ही बढ़ते रहना पड़ता है ना? आगे ही बढ़ना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ जी। बाकी आपके परिवार को भी बहुत गर्व है आपके ऊपर। आप अपने हस्बैंड को भी बोलिएगा, वो भी कभी हमें कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है उनका? किनका? हस्बैंड का? हाँ, हस्बैंड का नाम विनीत है। अच्छा, चलिए उनको भी बोलिएगा, वो भी कभी हमें कॉल करेंगे इस कार्यक्रम में, वो भी हमसे बात करेंगे। प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनेंगी? प्यार हमारा अमर रहेगा। चलिए, हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमेशा अमर रहे, यूं ही आपका ये बंधन बना रहे, आपका परिवार हंसी खुशी से जीवन यापन करे और आप बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिले जो कि आपको प्रेरणा दे। थैंक यू प्रियंका हमें कॉल करने के लिए। यूं ही हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए और हमें फिर से कॉल करिएगा, ठीक है? थैंक यू प्रियंका। बाय बाय। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह-ए-जहां। प्यार हमारा
चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा ज़मीं पे कहाँ हो। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आज, और इस समय कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर रहे हैं जो चलाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। हमारे जो अगले कॉलर हैं, कौन है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। अपना नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम कन्हैया लाल है, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ मैम। जी, क्या करते हैं कन्हैया लाल जी आप? मैं दिन में ऑटो चलाता हूँ और नाइट में मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। जी, कब से ऑटो चला रहे हैं आप, कितने सालों से? ऑटो मैम मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी मान के चलो करीब ये जून के महीने से चला रहा हूँ मैं। अच्छा, तो सिर्फ दिन में चलाते हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, तो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो इससे बचने के लिए किन किन सावधानियों का प्रयोग करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? जी, कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? मास्क पहनते हैं? मास्क भी पहनते हैं और अपने पास सैनिटाइजर भी रखते हैं, सैनिटाइजर का भी यूज करते हैं मैम। और ज्यादा सवारी तो हम बैठाते नहीं है, गिनती का वही। एक ऑटो में कितनी सवारी बिठाते हैं एक बार में? हाँ जी हाँ जी। कितनी सवारी बिठाते हैं? खिंच के 3 सवारी से ज्यादा नहीं बैठाते मैम। 3 से ज्यादा तो जगह भी नहीं होती है ऑटो में, है ना? हाँ जी, हाँ। वैसे 2 ही बिठाना चाहिए, 3 से थोड़ा सा, क्योंकि इंसान चिपक के बैठते हैं ना, तो जगह नहीं रहती है। अगर 2 लोग भी बैठे हैं तो थोड़ा सा अलग अलग बैठ सकते हैं, तो कोशिश कीजिए करिए कि 2 लोग ही बैठे एक बार में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना? हाँ जी। और सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी कर रहे हैं, ये रात में करते हैं, कितने से कितने बजे तक? मैम 8 से 8 है, शाम को 8 से और सुबह 8 बजे तक। और हमारा कार्यक्रम भी सुनते हैं नौकरी करने के साथ साथ? हाँ जी, आपका काम को मान लो वो मैम, मेरे को आज इसको 8 महीने हो गए सुनते सुनते। जी, बहुत अच्छी बात है। और
8 महीने से आज तुम्हारा कॉल लगा है, 8 महीने। चलिए कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, आपका कॉल लगा ज़रूर और हम आपसे बात भी कर रहे हैं। और अब हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है ना? तो सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत, आप हमें फिर कॉल ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए कन्हैया लाल जी, थैंक यू। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नीलम को दीजिए इजाजत, पर आप सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स, क्योंकि 2:20 पर हम यानी कि मैं नीलम फिर से आऊंगी लेकर कार्यक्रम हर लम्हा तेरे साथ। जी लूंगी नया जीवन तेरी यादों। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम से नीलम को दीजिए अनुमति। फिलहाल नमस्कार। जैसे